Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. I am Fatma Zulfikar, your professor of plant physiology and ecology. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 7 एंड द टॉपिक इज रोल एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. इट मीन्स प्लांट्स की लाइफ में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का रोल क्या है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, और अगर इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें किन सिम्टम्स से पता चलता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है. चलें आउटलाइन चेक कर लेते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, देन नाइट्रोजन मीन्स, फिर हम वन बाय वन सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को स्टडी करेंगे, उनके रोल देखेंगे और डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी. कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ये हैं जैसे नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, सल्फर एंड मैग्नीशियम. हम आज इन सब के रोल और डेफिशिएंसी सिम्टम्स को पढ़ेंगे. ओके, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं? वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए हों उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं. मीन्स ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो अगर प्लांट को ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होंगे तो ही बेनिफिशियल होते हैं. सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स required in large quantities are known as macronutrients. For example, nitrogen, phosphorus, potassium and calcium. First one is nitrogen. नाइट्रोजन हमारी एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन प्लांट्स इसको डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं कर सकते. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पहले कन्वर्ट होना पड़ता है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में. मींस उसको नाइट्रेट आयंस में, अमोनिया आयंस में, सॉल्ट्स में, इन सब में कन्वर्ट होना पड़ता है ताकि वो प्लांट्स को अवेलेबल हो. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रूट्स में जाती है. रूट्स में प्रेजेंट रूट नोड्यूल्स, उनके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उनको राइजोबियम कहते हैं. राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू अमोनिया. देन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया विच आर आल्सो प्रेजेंट देयर, वो क्या करते हैं? अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स में. और ये फॉर्म्स जो हैं नाइट्रोजन की, ये अवेलेबल होती हैं प्लांट्स को. प्लांट्स इनको अब्जॉर्ब कर लेता है, अब्जॉर्ब करके ट्रांसलोकेट करता है. ये नाइट्रेट्स प्लांट में प्रोटीन्स को बनाते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. चलें ये वीडियो देखते हैं, इससे हमें और क्लियर हो जाएगा. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड द प्लांट इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा. जैसे मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली प्लांट्स यूज़ नहीं कर सकते, नाइट्रोजन को कन्वर्ट होना पड़ता है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में. रूट्स में प्रेजेंट रूट नोड्यूल्स, ओके, और इनमें प्रेजेंट राइजोबियम बैक्टीरिया. ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू अमोनिया. देन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये कन्वर्ट करते हैं अमोनिया को नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में.
which are then available to plant. Okay, these are available to plant. प्रोटीन्स को बनाते हैं, और ये प्रोटीन्स आगे ट्रांसफ़र होती हैं एनिमल्स में जब वो प्लांट्स को खाते हैं। नेक्स्ट इज रोल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्लांट में क्या रोल है? जैसे अभी एक रोल तो हमने पीछे वीडियो में देख लिया। क्या होता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू अमोनिया, देन नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स अब्जॉर्ब हो जाते हैं प्लांट से, ट्रांसलोकेट होते हैं और कन्वर्ट होते हैं इनटू प्रोटीन्स। सो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो एसेंशियल कंपोनेंट है प्रोटीन्स का। ओके, ये क्लोरोफिल का भी कंपोनेंट है। जैसे आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसमें आपको नाइट्रोजन भी नज़र आ रहा होगा। सो इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल आप सब जानते हैं ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट में, जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस which is also very important for plants. What is this process? जिसमें प्लांट्स अपनी फूड को प्रिपेयर करता है। नाइट्रोजन का एक और रोल है कि प्लांट्स में सेल इनलार्जमेंट और सेल डिवीजन करता है। सेल इनलार्जमेंट कैसे करता है? सेल के साइज को बड़ा करता है और सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है। डिवाइड करने में मीन्स अगर सेल की डिवीजन ज़्यादा होगी तो सेल की ग्रोथ भी अच्छी होगी। अब किन सिम्टम्स से पता चलता है कि प्लांट में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है? प्लांट्स कुछ सिम्टम्स शो करता है, ठीक है। उन सिम्टम्स में क्या क्या है? प्लांट के जो लीव्स हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं, ग्रीन से उनका कलर जो है वो येलो होना शुरू हो जाता है। कुछ केसेस में क्या होता है कि एक पिगमेंट बनना शुरू हो जाता है लीव्स के अंदर, जिसको एंथोसायनिन कहते हैं। इस पिगमेंट की वजह से क्या होता है कि प्लांट की मीन्स जो लीफ की वेन्स हैं, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ये लीफ की वेन्स हैं, ठीक है। इनमें क्या होना शुरू हो जाता है? या तो पर्पलिश या रेडिश शेड आ जाता है। तो इस वजह से देखा जाता है कि अगर ये सिम्टम्स हैं तो किस मैक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी? नाइट्रोजन की। जब नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, जैसे आपने रोल में पढ़ा कि क्या करता है नाइट्रोजन? सेल डिवीजन और सेल इनलार्जमेंट को प्रोमोट करता है। लेकिन अगर नाइट्रोजन ही नहीं होगा, सेल डिवाइड ही नहीं करेंगे, तो उनकी जो ग्रोथ है वो तो रुक जाएगी। तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी का एक सिम्टम ये भी है कि प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। सो अगर प्लांट में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो स्टंटेड रहेगी, छोटी ही रहेगी। कुछ केसेस में क्या होता है कि फ्लावर्स नहीं बनते, ठीक है, उनकी फॉर्मेशन नहीं होती, रुक जाती है। या क्या होता है, जो बड्स प्रेजेंट होते हैं शूट के ऊपर वो डॉर्मेंट हो जाते हैं। डॉर्मेंट का मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो इन स्लीपिंग स्टेज में है, ठीक है। बड्स का काम क्या होता है कि उन्होंने नई शूट्स बनानी होती हैं या फ्लावर्स बनाने होते हैं। तो जब बड्स जो है वो डॉर्मेंट हो जाते हैं, स्लीपिंग स्टेज में आ जाते हैं, तो क्या होता है? फ्लावर्स भी नहीं बनते, नई शूट्स भी नहीं बनती, और अगर फ्लावर्स बन भी जाएं तो वो इतने छोटे होते हैं कि उन पे ना कोई सीड्स होते हैं ना फ्रूट बनता है, ठीक है। तो प्लांट की कंडीशन अच्छी नहीं रहती। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर प्लांट में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है तो हमें कैसे कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हमने देखा प्लांट के जो लीव्स हैं उनका कलर येलो हो जाएगा। कुछ केसेस में एंथोसायनिन पिगमेंट बनना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से लीफ की वेन पे रेडिश एंड पर्पलिश शेड आ जाएगा। फिर हमने देखा कि सेल डिवीजन रुक जाएगी, तो जिसकी वजह से प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। प्लांट स्टंटेड ही रहेगा, ठीक है, उसकी ग्रोथ स्टंटेड रहेगी। फिर हमने देखा कुछ केसेस में क्या होता है, बड्स डॉर्मेंट रहते हैं, ठीक है, उनसे शूट्स फ्लावर्स कुछ भी इमर्ज नहीं होता।
अगर ये सब सिम्टम्स हों तो इसका मतलब है प्लांट में मैक्रोन्यूट्रिएंट नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट इज कैल्शियम। कैल्शियम का प्लांट में क्या रोल है? कैल्शियम पेक्टेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है सेल वॉल में, और ये एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है जो प्लांट की सेल वॉल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सेकंड इज कैल्शियम भी सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। मींस अगर ये प्रेजेंट है तो सेल की डिवीजन अच्छी होगी और सेल की ग्रोथ भी अच्छी होगी। थर्ड पॉइंट इज कैल्शियम क्या करता है? प्लांट में प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट की एक्टिविटी को अच्छा करता है। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है क्या है? एक ऑर्गेनेली है जो लीफ में प्रेजेंट होती है। इसका क्या काम है? इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। इसमें प्रेजेंट जो पिगमेंट क्लोरोफिल है वो इम्पोर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि क्लोरोप्लास्ट कितना इम्पोर्टेंट है। सो कैल्शियम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर कैल्शियम होगा तो ये क्लोरोप्लास्ट की एक्टिविटी को प्रोमोट करेगा। बहुत सारे एसिड्स प्लांट्स में पाए जा सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सैलेट, कैल्शियम सल्फेट इन क्रिस्टल्स की फॉर्म में। ठीक है, कैल्शियम अगर प्रेजेंट है तो वो काफ़ी सारे एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। न्यूट्रलाइज करने का मतलब ये है कि अगर वो एसिड्स इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो गए हैं, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं कि वो प्लांट के लिए बेनिफिशियल नहीं बल्कि हार्मफुल हैं, तो क्या होगा? कैल्शियम उनके इफ़ेक्ट्स को न्यूट्रलाइज कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो कैल्शियम किस लिए भी इम्पॉर्टेंट हुआ कि ये प्लांट को हार्मफुल एसिड से भी बचा सकता है। अब इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि प्लांट्स के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है? लीफ का जो कलर है वो येलो होना शुरू हो जाएगा। पूरी तरह से येलो नहीं होगा, उसके मार्जिन्स पर क्लोरेटिक पैचेस मीन्स येलो येलो से पैच आपको नज़र आएंगे। ठीक है, दूसरी सिम्टम क्या है? जो रूट्स और शूट्स हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगी, उनकी टिप्स टूट जाएंगी। ठीक है, वो वीक हो जाएंगी। थर्ड सिम्टम इज सीड फॉर्मेशन रुक जाएगी। सीड फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो आगे प्लांट भी नहीं बन सकेगा। नेक्स्ट इज पोटेशियम। पोटेशियम भी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या रोल होता है? सबसे पहला रोल आयनिक बैलेंस। जैसे हम लोग पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, जब हमें आयंस को बैलेंस करना होता है तो पोटेशियम अक्सर देखा है हमने लेक्चर्स में कि पोटेशियम मूव कर रहा है। ठीक है, के पॉजिटिव आयन मूव कर रहा है। तो पोटेशियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये प्लांट्स में आयन को बैलेंस रखता है। प्लांट के डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लांट में प्रेजेंट डिफरेंट एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करता है। इसके अलावा ये डिफरेंट जो मेरिस्टेम्स हैं या रूट्स हैं उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। अब मेरिस्टेम्स के ग्रोथ को प्रमोट करने का फ़ायदा क्या है? मेरिस्टेम प्लांट के अंदर एक ऐसा टिश्यू होता है जिसका काम होता है कि उसने डिवाइड करना है, और डिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर टिश्यूज़ या सेल्स डिवाइड नहीं करेंगे तो प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज़ नहीं होगी। मेरिस्टेम टिश्यू जहाँ भी प्रेजेंट होगा प्लांट में, इसका काम होगा ग्रोथ करना, डिवाइड करना। एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मीन्स टिप पर, मीन्स एपिकल मेरिस्टेम वो मेरिस्टेम है जो रूट या शूट की टिप पे प्रेजेंट होगा। मीन्स अगर ये वहाँ पर डिवाइड करेगा तो ये उनकी ग्रोथ को इंक्रीज करेगा। तो पोटेशियम का इम्पॉर्टेंट रोल एक ये भी है कि ये एपिकल मेरिस्टेम, रूट्स और काफ़ी लीव्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है। अब कैसे पता चले कि प्लांट के अंदर पोटेशियम की डेफिशिएंसी है? कौन कौन सी सिम्टम्स आती हैं? जो लीव्स हैं और शूट्स हैं वो डाई मरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब वो मरेंगे कैसे? या वो मुरझा जाएंगे या उनके कलर ग्रीन से येलो हो जाएंगे। ये उनके लिए मरना ही है, क्योंकि येलो वो तभी हुए जब उनमें क्लोरोफिल की क्वांटिटी कम होगी। तो क्लोरोफिल की क्वांटिटी कम होने की वजह से क्या है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, फूड नहीं बनेगी, तो वो डेड ही है। सेकंड इज़ कि काफ़ी जो लीव्स हैं उनके जो मार्जिन्स हैं, जो साइड्स होती हैं, ठीक है, जो मार्जिन्स हैं वो येलो हो जाते हैं।
इंटरनोड की ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। इंटरनोड क्या होता है, दो नोड्स के दरमियान वाली जो स्पेस होती है, जो जगह होती है, उसको इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं ये एक जॉइंट यहाँ है, एक जॉइंट यहाँ है, और उसके सेंटर में जितनी भी जगह है वो इंटरनोड है, और इन जॉइंट्स को हमने क्या कहा है, नोड्स कहा है। तो एक सिम्टम इसकी ये भी है कि ये इंटरनोड की ग्रोथ को कम कर देता है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम इज़ कि जो एपिकल बट है उसकी जो डोमिनेंस है वो डिमिनिश्ड हो जाती है। इसका क्या मतलब है, एपिकल बट मीन्स ये एपेक्स पर टिप पे प्रेजेंट होगा। जो टिप पे बट प्रेजेंट है जिससे न्यू ब्रांचेस ने अराइज होना है, वही स्लीपिंग स्टेज पर है। अगर वही फंक्शनल नहीं है तो प्लांट की ग्रोथ भी नहीं होगी। ये सिम्टम्स हैं जो बताएंगी कि प्लांट के अंदर पोटेशियम की डेफिशिएंसी है। कौन कौन सी, लीव्स और शूट्स मरना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, लीव्स के जो मार्जिन्स हैं वो येलो हो जाएंगे, इंटरनोड की ग्रोथ कम हो जाएगी, और जो एपिकल बड हैं जो टिप पे प्रेजेंट हैं वो भी स्लीपिंग स्टेज में होंगे। पोटेशियम अगर नहीं है तो सेल की डिवीजन बहुत बुरी तरह अफेक्ट होगी। अगर सेल डिवाइड नहीं करेंगे तो ग्रोथ रुक जाएगी। पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट काफ़ी डिजीज़ को रेजिस्ट नहीं कर सकता, जिसके केस में वो सारी डिजीज़ प्लांट को हो जाती हैं और इन केस प्लांट की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट इज़ फास्फोरस। फास्फोरस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, इसका क्या काम होता है, मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। ठीक है, वो जो प्रोटीन्स हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट प्रेजेंट होता है वो है फास्फोरस। आप कह सकते हैं मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स हैं, चाहे वो कैरियर प्रोटीन्स हैं, वो जो जो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट फास्फोरस है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट हैं, कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट्स को, कुछ एंजाइम्स की एक्टिविटी को इन्हेंस कर रहे हैं। ठीक है, उन सारे मॉलिक्यूल्स में भी फास्फोरस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा आप सबको पता होगा कि प्लांट सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट हैं जिनका अपना अपना फंक्शन है। कुछ ऑर्गेनेलिस सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, उन ऑर्गेनेलिस को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो फंक्शनिंग है उसको बेहतर बनाने के लिए जो मैक्रोन्यूट्रिएंट यूज़ किया जाता है वो है फास्फोरस। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा गया है तो इसका मतलब है कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। सो फास्फोरस इज़ आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। और अगर हम फास्फोरस के रोल्स को देखें तो ये क्या करता है, रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है और फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। फ्रूट राइपनिंग का आपको पता होगा, ऐसा प्रोसेस जिसमें फ्रूट जो है वो जल्दी पक जाता है। ठीक है, सॉफ्ट हो जाता है, स्वीट हो जाता है, और ये कैम्बियल एक्टिविटी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें भी रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है, कैम्बियल मीन्स कैम्बियम। कैम्बियम डिवाइडिंग सेल्स की एक लेयर होती है जो प्लांट में प्रेजेंट है, और इसका फंक्शन है ग्रोथ को इंक्रीज करना। सो कैम्बियल एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो ग्रोथ इंक्रीज होगी, और अगर फास्फोरस प्रेजेंट होगा तो ही कैम्बियल एक्टिविटी इंक्रीज होगी। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट फास्फोरस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखें तो क्या होता है, ग्रोथ रुक जाती है। इसके अलावा ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये जो लीव्स हैं इन पे डेड पैचेस आपको नज़र आ रहे हैं। इस तरह के पैचेस नज़र आना शुरू हो जाते हैं लीव्स पर भी, फ्रूट पर भी और पेट्यूल्स पर भी। ठीक है, और क्या होना शुरू हो जाता है, लीव्स जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं, पत्तों का गिरना, ग्रोथ का रुक जाना। ठीक है, और डेड पैचेस का लीव्स पर, फ्रूट्स पर या पेट्यूल्स पर आना, हम कह सकते हैं कि किसकी डेफिशिएंसी है, फास्फोरस की। नेक्स्ट इज़ आयरन। आयरन का क्या रोल है, आयरन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है साइटोक्रोम्स का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। ये वो सब रिएक्शंस हैं जो हम आगे इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनका प्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैटालिस्ट पर ऑक्सीडेज जो है ये एंजाइम्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं। साइटोक्रोम्स जो है ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं।
अब कौन सी सिम्टम्स हैं जिनसे पता चलता है कि आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है प्लांट में? क्या होता है, लीव्स का जो कलर है वो येलो हो जाता है, ठीक है। क्लोरोसिस ऑफ लीव्स का मतलब है कि लीव्स में क्लोरोफिल कंटेंट जो है उनका जो ग्रीन कलर है वो ख़त्म हो जाता है, वो कम हो जाता है, ठीक है। और नेक्रोटिक स्पॉट्स नज़र आएंगे लीव्स पर और स्टेम्स पर। नेक्रोटिक स्पॉट्स का क्या मतलब है, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है नेक्रोटिक मीन्स कि सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया पर सेल्स का डेड हो जाना। डेड होने की वजह से यहाँ से आपको एरिया जो नज़र आ रहा है वो नॉन ग्रीन पार्ट है, ठीक है। तो जब नेक्रोटिक स्पॉट्स नज़र आएंगे लीव्स पर तो इसका मतलब है प्लांट में आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है। नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट इज सल्फर। सल्फर का भी प्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ये अमाइनो एसिड्स का, विटामिन्स का एंड कोएंजाइम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अमाइनो एसिड्स जो मिलकर प्रोटीन्स को बनाते हैं, और आपको पता है कि प्रोटीन्स प्लांट्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। विटामिन्स भी आप अच्छी तरह जानते हैं, एंड देन कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स का फंक्शन क्या है, ये एंजाइम्स को हेल्प करते हैं कि वो अपने फंक्शन को अच्छी तरह परफॉर्म कर सकें। अगर प्लांट्स के जो लीफ हैं जल्दी जल्दी गिरना शुरू हो गए हैं, ठीक है, लीफ शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कहा जाता है कि इस प्लांट में सल्फर की डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैग्नीशियम मेम्ब्रेन की जो मेंटेनेंस है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस, राइबोसोम्स की इंटीग्रिटी एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन सिंथेसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है कि प्रोटीन्स बनेंगे तो ही वो यूज़ होंगे, और अगर वो यूज़ होंगे तो वो कितने बेनिफिशियल हैं प्लांट्स के लिए। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल मींस डीएनए प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन रखता है किससे रिलेटेड, प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड। अब कौन कौन सी सिम्टम्स प्लांट में नज़र आएंगी तो पता चलेगा कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है। लीफ का कलर जो है वो येलो हो जाएगा, लीफ में से जो क्लोरोफिल का कंटेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। प्लांट के जो लीव्स हैं वो मुरझाना शुरू हो जाएंगे, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। नेक्रोसिस मीन्स वही लोकलाइज्ड डेथ, एक स्पेसिफिक एरिया पे सेल्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं और लीव्स जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं।